एक गांव में एक धनहीन और पुत्रहीन व्यक्ति रहा करता था, किसान रहा करता था। जैसा कि मैंने बताया कि वो धनहीन भी था और पुत्रहीन भी था। कहते हैं कि पुत्र का न होना उतना नहीं खलता है जितना धन का अभाव खलता है। जिसके जीवन में धन का अभाव होता है, कहते हैं कि वो रोज मरता है, रोज मरता है। ठीक यही हालत उस व्यक्ति की भी थी। कितना भी वो परिश्रम करता, लेकिन उसके जीवन में धन आता था लेकिन ठहर नहीं पाता था। उसकी गरीबी वैसी की वैसी ही बनी रहती थी। वो थक चुका था, परेशान हो चुका था। गांव में कुछ बुद्धिजीवी लोग भी थे। कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को सलाह दिया कि जब हर तरफ से हार जाओ, थक जाओ, तो संत महात्माओं के शरण में जाओ, गुरुओं के शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे याचना करो, तुम्हारी सुनवाई जरूर हो। और कहते हैं कि ठीक उसी समय उस गांव में एक बड़ा सा सत्संग का आयोजन होना निश्चित हुआ था। सत्संग का आयोजन 7-8 दिन का था। बड़ी दूर दूर से संत महात्मा लोग आए हुए थे। वो व्यक्ति उन संत महात्माओं में से अपने अनुकूल किसी संत महात्मा को ढूंढने लगा। कहां उसका काम बन सकता है? कौन ऐसे महात्मा है जो उसके योग्य है, जिन्हें वो स्वीकार कर सके? और इस तरह से जहां जहां महात्मा लोग ठहरे थे, सभी के पास जाता, एक नजर उन्हें निहारता और चला जाता। ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह एक संत पर ठहर गई। वो रुक गया। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसका काम यहां हो सकता है। और वो उस संत के पास गया, निवेदन किया कि प्रभु, मैं बहुत ही मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, लेकिन हमारी गरीबी दूर नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई उपाय बता देते, अपना कुछ ऐसा आशीर्वाद दे देते जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाती। अगर आप ऐसा करते तो आपकी बड़ी ही कृपा होती। कहते हैं कि महात्मा ने बड़ी गौर से उस व्यक्ति की बात को सुना, लेकिन सुनने के बाद भी वो महात्मा मौन हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप हो गए। व्यक्ति थोड़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो निराश होकर के वो अपने घर वापस आ गए।
कुछ दिनों के बाद फिर उसे उन बुद्धिजीवी लोगों से भेंट हुई। लोगों ने पूछा, क्या तुम महात्मा से मिले थे, गए थे उनके पास? व्यक्ति ने कहा कि हां, गया था, मैंने अपना निवेदन भी रखा था, निवेदन भी किया था, लेकिन महात्मा जी मेरी बातों को अनसुनी कर दिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति था उसने समझाया कि अरे मूर्ख, इतनी कीमती चीज तुम उनसे मांगने चले हो, क्या समझते हो केवल तुम्हारे एक बार कह देने मात्र से ये चीज मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, याद रखो। तुम एक काम करो, पुनः उनके पास जाओ और पहले उनकी सेवा करो, क्योंकि सेवा एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी को भी झुकने के लिए बाध्य कर देती है। सेवा ऐसी चीज है जो किसी को भी झुकने के लिए बाध्य कर देती है। तो पहले तुम जाओ, वो महात्मा को ढूंढो, वो जहां कहीं भी रहते हैं उनके आश्रम में जाओ, उनकी दिन रात सेवा करो, सेवा करके प्रसन्न करो। फिर जिस दिन तुम्हें लगे कि वो प्रसन्न है, उस दिन अपनी बात को रखोगे, तब शायद तुम्हारा काम बन जाए। कहते हैं कि व्यक्ति को ये बात जच गई और उस महात्मा का पता लगाते लगाते वो उनके आश्रम में एक दिन पहुंच ही गया। आश्रम में पहुंचने के बाद महात्मा जी से दंडवत प्रणाम किया और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आश्रम की सेवा में लगे। बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करता है। जैसे अन्य सेवादार सेवा करते, ठीक वैसे ही बढ़ चढ़ करके, उनसे भी बढ़ चढ़ करके वो सेवा करता। और कहते हैं कि महात्मा जी की निगाह भी उस पर धीरे धीरे पड़ने लगी। एक दिन महात्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बुलाया और बुला करके पूछा, बेटा बोलो क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरी तो बस एक ही यही मांग है कि आप हमारी गरीबी दूर कर देते, कोई ऐसा उपाय बता देते जिससे हमारी गरीबी दूर हो। गुरुजी इस बार भी बात सुनकर के मौन हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि मन ही मन सोचने लगे कि कितना बड़ा ये मूर्ख है। जिस धन का मैं स्वामी हूं, जिस धन का मैं मालिक हूं, वो धन मुझसे नहीं मांग रहा है, ऐसा धन मांग रहा है जहां ये बुरी तरह से फंसने वाला है। और मन ही मन सोच करके महात्मा जी मौन हो गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब महात्मा जी ने उत्तर नहीं दिया तो वो व्यक्ति पुनः अपने काम में लग गया। फिर कुछ दिनों तक उनकी सेवा चलती रही। फिर एक दिन महात्मा जी प्रसन्न हुए उसकी सेवा से, उस पर दया आई और उन्होंने बुलाया और कहा कि बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहते हो?
वो व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा हुआ था। गुरुजी, अगर मुझे कुछ चाहिए तो धन चाहिए गुरुजी, आप ऐसा कोई उपाय बता देते जिससे मेरी गरीबी दूर हो। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र का तुम नित्य अभ्यास करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही अभ्यास करना। जब अभ्यास करोगे तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में अनेक रास्तों से, अनेक मार्ग से पैसा आने का रास्ता बनने लगेगा, आमदनी का रास्ता खुलने लगेगा और तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का तुम निरंतर अभ्यास करना, जैसे मैं बताया हूं वैसे ही उसका अभ्यास करना। कहते हैं कि वो व्यक्ति उस मंत्र का निरंतर, जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे ही अभ्यास करने लगा और गुरुजी ने जैसा कहा था कुछ ही दिनों के बाद ठीक वैसा ही घटित होने लगा। उसके जीवन में अनेक तरीके से धन के आगमन का मार्ग खुलने लगा। अब वो जो कुछ भी करता उसमें उसे बरकत होने लगती, आमदनी बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा भी समय आया कि वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, सबसे धनी व्यक्ति। बड़े सुंदर उसकी गृहस्थी गुजरने लगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन उसके मन में एक विचार उठा, हमारे पास अफरात धन है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं, एक दिन मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। जब मृत्यु हो जाएगी तो इस धन का क्या होगा? मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, तो फिर इस धन का क्या होगा? या तो गलत लोगों के हाथ में लग जाएगा या फिर इसका विनाश हो जाए। चलते हैं गुरु जी से एक संतान भी मांग लेते हैं, जब संतान होगा तो इस धन का सुख उठाएगा, धन भी सुरक्षित रहेगा। और कहते हैं कि ठीक वो व्यक्ति पुनः गुरु जी के आश्रम में पहुंचा। गुरु जी को कैसे प्रसन्न करना है इसका सूत्र तो उधर मिल ही चुका था। जाते ही जाते वो सेवा में लग गया। कुछ दिन तक उसकी सेवा अनवरत चलती रही, अनवरत चलती रही। फिर एक दिन गुरु जी प्रसन्न हुए और गुरु जी ने बुलाया और पूछा, बोलो अब क्या चाहते हो? उसने कहा कि गुरुजी, मेरे पास जो कुछ भी है सब तो आप ही का दिया हुआ है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी। जो भी धन संपत्ति है वो आप ही का है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक संतान भी दे देते और धन भी आपका, संतान भी आपका। अगर सुख उठाएगा तो वही उठाएगा। गुरुजी पुनः वही बात सोचने लगे कि कहां ये फंसता चला जा रहा है, कहां फंस रहा है।
वो चीज नहीं मांग रहा है जिस धन का मैं मालिक हूं, जिसका मैं स्वामी हूं, वो नहीं मांग रहा है। मांग भी रहा है तो ऐसी चीज मांग रहा है जहां यह बुरी तरह से फंसने जा रहा है। और कहते हैं कि गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें मैं एक और मंत्र देता हूं। मंत्र का अभ्यास करना, और जैसे जैसे मंत्र का अभ्यास करोगे मंत्र सिद्ध होने लगेगा, तुम्हारे जीवन में संतान सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति अपने घर आया, गुरु जी के कहे अनुसार वो मंत्र का अभ्यास शुरू कर दिया, और जैसा गुरु जी ने बताया था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में एक संतान का, सुंदर से संतान का आगमन हुआ। धन संपदा तो भरा ही हुआ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब एक संतान भी आ गया। चारों तरफ घर में खुशहाली ही खुशहाली हो गई। अब क्या चाहिए? धन भी है, संतान भी हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। बच्चा भी बड़ा होनहार था। एक संत का, एक गुरु का दिया हुआ संतान था। स्वाभाविक है कि वहां होनहार होगा ही होगा। बड़ी तेजी से वो विकास कर रहा था। एक दिन फिर उस व्यक्ति के मन में एक बात उठा, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लगभग बूढ़ा हो ही चला हूं, और जो मेरा संतान है अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, छोटा है। अगर इसी समय हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मैं अपने इस बच्चे को इस धन का सुख उठाते हुए नहीं देख पाऊं। क्यों नहीं चल करके गुरुजी से कहा जाए कि गुरुजी आप ऐसा कुछ बता देते, ऐसा कुछ कर देते जिससे मैं अमर हो जाता, मरता ही नहीं। और जब अमर हो जाता तो मैं अपने बच्चे को इस धन का, इस वैभव का सुख उठाते हुए देखता, मुझे बड़ा ही आनंद आता। और कहते हैं कि ठीक इसी कामना को लेकर के वो आश्रम में पहुंचा, गुरुजी की सेवा में लग गया। सूत्र तो उसे मिल ही गया था कि कैसे गुरु को प्रसन्न करना है, और रात दिन सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन गुरुजी की उस पर निगाह पड़ी। गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा कि बोलो अब क्या चाहते हो? तो गुरुजी, जो धन आपने दिया है वो आप ही का है, जो संतान आपने दिया है वो भी तो आप ही का है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमर कर देते। जब मैं अमर हो जाता तो मैं अपने इन आंखों से देखना चाहता हूं कि आपका दिया हुआ संतान उस धन का सुख कैसे उठा रहा है, उस वैभव का आनंद वो कैसे ले रहा है। मैं ये देखना चाहता। बड़ी इच्छा है हमारे अंदर में। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी ये भी कामना पूरा कर देता हूं। गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि अभी तुम जिस आश्रम पर हो, यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल पड़ेगा। पश्चिम दिशा में एक जंगल पड़ेगा।
उस जंगल को तुम्हें पार करना होगा। फिर उस जंगल को पार करने के बाद 10 किलोमीटर जब आगे चलोगे तो एक छोटा सा जंगल मिलेगा, और उस जंगल के मध्य में एक सरोवर तुम्हें मिलेगा। जब जो तुम उस सरोवर में पहुंच करके स्नान कर लोगे तो तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। कहते हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति ने इस बात को सुना वो तुरंत निकल पड़ा। वो सवेरा होने का भी इंतजार नहीं कर रहा था, बेचैन था, और बड़ी तीव्र गति से गुरुजी ने जो दिशा बताई थी पश्चिम की ओर जाने के लिए, वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा। उसे कोई थकान नहीं हो रही थी। और कहते हैं कि जैसे ही 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब उसे वो जंगल दिखाई पड़ा तो और खुशियों से झूम उठा। अब उसे लगने लगा कि गुरुजी ने जो बात बताई है वो सही बताई है। ठीक इतनी दूरी तय करने के बाद वो जंगल भी दिखाई दे रहा है। अब वो थक नहीं रहा है, तो उसकी पैरों की गति और तेज होती चली जा रही है, और तेज होती चली जा रही है, और धीरे धीरे वो उस जंगल को भी पार कर जाता है। पार करने के बाद आगे और 10 किलोमीटर जब यात्रा करता है तो सचमुच देखता है कि एक छोटा सा जंगल उसे दिखाई दे रहा है। जंगल में प्रवेश करता है, और जैसे ही जंगल के मध्य में पहुंचता है तो देखता है कि बड़ा ही सुंदर सा एक सरोवर जंगल के मध्य में बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब गुरुजी के बताए अनुसार अब वो उस सरोवर में उतर करके स्नान करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही अपना कपड़ा उतारता है, सरोवर के किनारे रखता है, अभी सरोवर में एक सीढ़ी उतरा ही था, तभी एक आवाज आती है, रुको, ठहरो। जैसे ही वो आवाज सुनता है चौंक जाता है, इधर उधर देखने लगता है, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। उसे लगता है कि हो सकता है मुझे भ्रम हो गया हो, कोई ऐसी आवाज नहीं होगी। और पुनः वो सरोवर में जैसे ही उतरने को होता है फिर वो आवाज आती है, रुको, ठहरो, रुको, ठहरो। अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहां कोई ना कोई है, और वो बड़े गौर से चारों तरफ देखने लगता है तो देखता है कि सरोवर के किनारे एक वृक्ष के सबसे ऊपरी डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। आवाज वहीं से आ रही। जैसे ही वो वृक्ष के करीब जाता है तो देखता है कि कौवा की स्थिति कैसी है, तो उसके शरीर में कोई मांस नहीं है, केवल कंकाल बचा हुआ है, कंकाल। व्यक्ति उस कौवे के पास जाता है, पूछता है, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? कौवा ने कहा कि क्या तुम अमर होने के लिए आए हो? तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं अमर होने के लिए आया। तो अमर होने के पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बात सुन लो, मुझे खुद देख लो। मैं भी कभी यहां अमर होने के लिए आया था,
और इस सरोवर में स्नान किया था और अमर हो भी गया था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मैं मरने के लिए तड़प रहा हूं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो रही। अब इस शरीर में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है कि मैं अपना भोजन भी जुटा सकूं। शरीर के सारे मांस गल गए हैं, केवल हड्डियां बची हुई हैं, लेकिन मैं मर नहीं सकता। इसीलिए मेरी यहां पर एक ड्यूटी लगा दी गई है। यहीं इस सरोवर से थोड़ी दूर के बाद एक आश्रम है, वहां पर एक गुरुजी रहते हैं और गुरुजी ने ही मेरी ड्यूटी यहां पर लगाई है और कहा है कि जब भी कोई इस सरोवर में स्नान करने के लिए आएगा, अमर होने के नियत से आएगा, तो एक बार तुम अपनी बात उसे बता देना और कहना कि एक बार मेरे आश्रम पर आकर के वो मुझसे मिल लेगा। मिलने के बाद उसे जो इच्छा करे वैसा वो करेगा, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सरोवर में स्नान करने के पहले 10 कदम दूरी पर एक आश्रम है, वहां गुरुजी रहते हैं, एक बार जाकर के आप उनसे मिल लीजिए। व्यक्ति जब कौवे की दशा को जब देखा तो थोड़ा सा चिंतित हुआ, लेकिन अमरता के सामने, अमरता का जो नशा छाया हुआ था, उसके सामने उस बात को भी भूल गया। अब उसे लगा कि चलो कौवा कह रहा है तो चल करके 10 कदम की बात है, आश्रम में भी मिल लेते हैं गुरुजी से, देख लेते हैं कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। और इस तरह से वो आश्रम में प्रवेश करता है। जैसे ही आश्रम में प्रवेश करता है तो देखता है कि 2 हट्ठे कट्ठे पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे से मल्लयुद्ध चल रहा है। एक किसी दूसरे को उठा के पटक रहा है और जैसे ही पटकता है वो दर्द से बिलबिलाने लगता है, चिल्लाने लगता है, लहूलुहान हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उठता है, वो दूसरे पहलवान को उठा के पटक देता है। जैसे भी वो गिरता है वैसे वो भी खून से लथपथ हो जाता है और चिल्लाने लगता है, दर्द से कराने लगता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मानो इस तरह से हमला कर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे की जान ले लें। ये दृश्य देख करके वो व्यक्ति बड़ा ही अचंभित है। तभी आश्रम के गुरुजी का वहां प्रवेश होता है। गुरुजी ने पूछा, क्या देख रहे हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं इन 2 पहलवानों को देख रहा हूं, कभी एक उस दूसरे को पटकता है, कभी दूसरा पहले वाले को पटकता है। दोनों खून से लथपथ है, लेकिन युद्ध, लड़ाई छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। गुरुजी ने कहा कि तुम ठीक देख रहे हो, ये दोनों अमर हैं, ये दोनों अमर हैं। एक दूसरे को मारना चाह रहा है, फिर भी वो नहीं मर रहा है। खून से लथपथ है, छटपटा रहा है, दर्द से करा रहा है, लेकिन मर नहीं सकता है। और दूसरा पहले वाले को भी पटक रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, वो भी दर्द से बिलबिला रहा है, खून से लथपथ है, लेकिन मर नहीं सकता है। अभी तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाया, आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अमर लोक के
मुख्य द्वार पर चलते हैं, देखो वहां अमर लोक की दशा कैसी है। और कहते हैं कि गुरुजी उसे और आगे लेकर के गए। जब आगे लेकर के गए तो व्यक्ति देख करके हैरान है। कोई भाला चला रहा है, कोई गड़ासा चला रहा है, कोई त्रिशूल चला रहा है, कोई बाण चला रहा है। सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं और सभी खून से लथपथ हैं, लहूलुहान हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। दर्द से करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा कि देख लिया, यही है वो अमर लोक। तुम क्या समझते हो? अमर हो जाना ही पर्याप्त है, अमर हो जाना ही अंतिम सीढ़ी है, अंतिम लक्ष्य है? नहीं, इन्हें अमरता तो प्राप्त हो गई है, लेकिन इनकी ईर्ष्या, इनका द्वेष वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। इनके बुरे संस्कार वैसे के वैसे ही इनके अंदर में पड़े हुए। वही ईर्ष्या, द्वेष, वही बुरे संस्कार युद्ध का कारण बना हुआ है। अमरता तो इन्हें मिल गई है, फिर ऐसी अमरता किस काम की? किस काम की? किस काम की? अमर तो हो गए हो, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ। सारी वासनाएं वैसे की वैसे ही मौजूद हैं। फिर ये अमरता किस काम की? अब उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि क्या वो भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि देखो, जिस गुरुजी ने तुमको यहां अमर होने के लिए भेजा था, जिसके पास तुम बार बार जिद कर रहे थे, कभी धन के लिए, कभी संतान के लिए, कभी अमर होने के लिए, वो कोई सामान्य गुरु नहीं है। वो ब्रह्म विद्या के राजा हैं, ब्रह्म विद्या के राजा हैं। और ऐसे महान पुरुष के पास जाकर के तुम मांग क्या रहे हो? तो ऐसी चीजों को मांग रहे हो जहां तुम्हें केवल उलझना ही उलझना है। बंधनों से तुम मुक्त नहीं होगे और रात दिन बनते चले जाओगे, चले जाओ। तुमने कभी उनसे वो चीज नहीं मांगी जिस चीज के वो धनी है, जिस चीज के वो राजा है। कभी तुमने उनसे वो चीज नहीं मांगी। अभी भी मौका है, जाओ अपने गुरु के पास, मिलो और उनसे उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। उस ब्रह्म विद्या को, जिस ब्रह्म विद्या को सिद्ध कर लेने के बाद परमात्मा पुरस्कृत करता है। इंसान तो इंसान, परमात्मा भी पुरस्कृत करता है, परमात्मा पुरस्कृत करता है। भगवान राम ने जब ब्रह्म विद्या को सिद्ध किया तो भगवान राम के गए न जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनकी भूमि भगवान राम के नाम पर पूजी जाती है। क्यों? तो उन्होंने उसी ब्रह्म विद्या को सिद्ध किया। भगवान कृष्ण न जाने कितने हजार लाख वर्ष हो गए उनको गए हुए, लेकिन उन्होंने जब ब्रह्म विद्या सिद्ध की थी, उसी की वजह से आज वो मथुरा नगरी आज भी पूजी जाती। तो गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर मानव योनि में आए हो तो केवल और केवल इसी के लिए आए हो।
उस ब्रह्म विद्या को सिद्ध करने के लिए आए हो। वो विद्या जिसे हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो परमात्मा पुरस्कृत करता है, परमात्मा पुरस्कृत करता है। इसे ही हम कहते हैं आत्म सिद्धि का सम्मान, आत्म सिद्धि का सम्मान। अगर मैं कहूं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि बहुत अंतर है। नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज का अंतर है। एक मनुष्य को भी भूख लगती है, उसकी आवश्यकता भोजन है, पशु की भी आवश्यकता भोजन है। उसे भी भोजन चाहिए, आपको भी भोजन चाहिए। पशु को भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में मृत्यु का भय है। आप एक छोटे से कीड़े को देखें, कीड़ा अगर जा रहा है और थोड़ा सा अंगुली से छूने का प्रयास करे, वो बड़ी तेजी से भागेगा या फिर अपने को सिकोड़ करके वहीं पर बैठ जाएगा। ये बात क्या बताती है? वो अपनी सुरक्षा चाहता है। उसके अंदर में कहीं ना कहीं, उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तभी तो या तो आपको देखते ही भागता है, छूते ही भागता है, या फिर कहीं अपने आप को सिकोड़ लेता है। ऐसा एक्टिंग करता है जैसे लगता है कि वो मर गया है। तो ये पशु के अंदर में भी ये है सुरक्षा की भावना, और आपके अंदर में भी सुरक्षा की भावना है। तीसरी चीज क्या है? तो प्रेम। प्रेम की भाषा आप भी पहचानते हैं, प्रेम की भाषा पशु भी पहचानता है। पशु को भी थोड़ा सा सहला दीजिए तो वो आपके आगे पीछे घूमने लगता है, वो भी प्रेम की भाषा पहचानता है। पशु भी सम्मान चाहता है, आप भी सम्मान चाहते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा सा पशु और आप में थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लगता है। पशु किसी को गाली दे करके, किसी को दबा करके, किसी को मजबूर करके सम्मान नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लेना चाहते हैं। हम मनुष्य किसी को, किसी कमजोर को दबा करके, किसी गरीब को दबा करके, किसी मजबूर को दबा करके हम सम्मान लेना चाहते हैं। और पांचवी चीज है आत्मसिद्धि का सम्मान। ये पशु के पास अधिकार नहीं है। यहीं पर आप पशु से अलग हो जाए। बाकी सारी समानताएं पशु की तरह ही हैं, भिन्न नहीं है आप। बस एकमात्र इकलौती चीज है जो आपको पशु से अलग करती है, वो क्या है? तो आत्मसिद्धि का सम्मान, स्वयं को जानने का सम्मान, निज को जानने का सम्मान। कहते हैं ना, निज सुख बन बिन मन होई कथीरा, परस की होई बीन समीरा। अगर ये मन शांत कहां होता है, स्थिर कहां होता है, तो अंतरात्मा के सुख में ही होता है। तो ये जो चीज है, अगर अधिकार किसी के पास है तो केवल और केवल मनुष्य के पास है। जो पशु के कार्य क्षेत्र से बाहर है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप ऐसा काम करें जैसे परमात्मा आपको पुरस्कृत करके, आपकी आत्मा आपको पुरस्कृत करे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। और यही चीज आपको पशु से अलग बनाती है, लेकिन होता क्या है, सब कुछ हम करते हैं और इसी चीज को छोड़ करके बैठे। सब कुछ करते हैं लेकिन इसी मुख्य चीज को छोड़ करके बैठे हुए। अब इस बात को भूल गए हैं कि जीना किस लिए, तो खाने के लिए, और खाना किस लिए, तो जीने के लिए। बस हम इतना में ही सिमट करके रह गए।
नहीं, हमने एक चीज को छोड़ दिया है। खाना किस लिए? तो जीने के लिए। और जीना किस लिए? तो सत्य के बोध के लिए। इस बात को हम भूल गए। सत्य के बोध के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। 24 घंटा आपका है, 30 घंटा आप अपना काम करें, लेकिन सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा कम से कम इसके लिए निकाले तो सही। लेकिन हम उस 1 घंटे को भी, 24 घंटे में उस 1 घंटे को भी निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो हम मनुष्य कहां हैं? मनुष्य योनि में तो आए हैं, लेकिन मनुष्य है कहां? मनुष्य तो तभी हम बनेंगे ना, तभी कहे जाएंगे ना, हमारी मनुष्यता तभी सिद्ध होगी ना, जब हमारी आत्मा खुद हमें पुरस्कृत करे, आत्मसिद्धि के सम्मान को हम प्राप्त करें, सत्य के बोध के लिए कुछ करें, जिसके लिए हमें ये मानव शरीर दिया गया है। मानव शरीर दिया है। एक बार काकभुसुंडी जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु, इतनी सारी जोनियां हैं, सबसे प्रिय जोनी कौन है? भगवान राम ने कहा कि वैसे तो सारी जोनियां मुझे प्रिय है, लेकिन एक जोनी ऐसी है जो सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। वो कौन है? तो मनुष्य जोनी। उन्होंने क्यों ऐसा कहा था? इसीलिए कहा था कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जहां पूर्व जन्म के कर्म फल प्रारब्ध दोनों उसके साथ है, लेकिन साथ ही साथ सदकर्म करने की छूट भी उसे मिली हुई है। अगर वो सदकर्म करे, सत्य के बोध के लिए जीवन जिए, तो अपने पुराने प्रारब्धों को भी काट सकता है, बुरे संस्कारों को भी मिटा सकता है, पुराने कर्म फल को भी मिटा सकता है, ज्ञान के आलोक में सारे चीजों को वो दग्ध कर सकता है, दग्ध कर सकता है और उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार मनुष्य को दिया गया है। ये अधिकार किसी अन्य जोनि में नहीं है। इसीलिए भगवान राम का अगर कोई प्रिय है तो वो मनुष्य योनि ही प्रिय है। लेकिन क्यों प्रिय है? तो इसीलिए प्रिय है। वही प्रिय है जो सत्य के बोध के लिए कुछ करता है। तो ये सत्संग यही संदेश देता है। अमरता ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची अमरता तो वो है जब मरने के बाद पुनः हम लौट करके नहीं आते हैं, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वो है सच्ची अमरता। आइए हम लोग वो साधना करें, वो क्रिया करें जो हमें उस भूमि पर पहुंचाती है, उस योग्य बनाती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएंगे